नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजुवा चौधरी। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संसदीय क्षेत्र का दिन रात दौरा कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी पुरी में चुनावी रथ पर सवार होकर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हम आपको उनके प्रचार पर लिए चलते हैं। टीवी डिबेट में लोहा मनवा चुके संबित पात्रा को बीजेपी ने पुरी से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से संबित पात्रा ने पुरी में डेरा डाल दिया है। चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने के लिए पात्रा ने दिन रात एक कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा का कई रंग देखने को मिल रहा है। जहां वो टीवी डिबेट में टाई सूट में दिखा करते थे, वहीं पुरी में चुनाव प्रचार के दौरान वो माथे पर तिलक और भगवा रंग का वस्त्र धारण किए हुए दिखते हैं। चुनावी रथ पर सवार संबित पात्रा गांव-गांव, शहर-शहर की खाक छान रहे हैं। पुरी में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वो हर वर्ग के लोगों को साधने में जुटे हैं। इस दौरान संबित पात्रा बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं, दिव्यांगों को माला पहना रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के बुलाने पर पुरी आने की बात कह रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मीडिया में आप लोगों ने चला रखा था कि मोदी जी इस सीट से स्वयं लड़ रहे हैं। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जिस सीट से प्रधानमंत्री जी का नाम चल रहा था, अगर उन्होंने मुझे भेजा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ और ये हकीकत भी है कि जगन्नाथ जी ने मुझे बुलाया है और मोदी जी ने मुझे भेजा है पुरी जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ने का। मैं बिल्कुल भरसर प्रयास कर रहा हूँ, जीत हमारी है। चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा के साथ काफी भीड़ देखने को मिल रही है। चुनावी रथ पर सवार संबित पात्रा के आगे आगे बाइक रैली चल रही है और उसके पीछे वो खुद रथ पर सवार होकर चल रहे हैं। इस दौरान उनका जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। लोगों के स्वागत से अभिभूत पात्रा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मैं कृषक परिवार से आया हूँ, हमारे दादा परदादा सब किसान थे, तो क्या हो गया, आज किसान लड़ रहा है। मैं बिल्कुल भरसर प्रयास कर रहा हूँ, जीत हमारी है। चुनाव प्रचार के दौरान ही संबित पात्रा की एक फोटो वायरल हो रही है, जो उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। वायरल फोटो में संबित पात्रा सड़क किनारे फुटपाथ पर एक बेघर परिवार के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को कई कांग्रेस समर्थकों ने शेयर किया और लिखा कि संबित पात्रा की ये फोटो मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, स्मार्ट सिटी योजना, 2 करोड़ नौकरियां और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं की पोल खोल रहा है। पुरी लोकसभा सीट से पहले पीएम मोदी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने सीट से संबित पात्रा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पुरी लोकसभा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुरी की जनता उन्हें जीत का सेहरा पहनाती है या नहीं। बीजेपी ने ओडिशा की पुरी सीट से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैदान में उतारा है, लेकिन संबित पात्रा के लिए पुरी की राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी कभी भी इस सीट से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। वर्तमान में पुरी से बीजेडी के पिनाकी मिश्र सांसद हैं, जो यहां काफी लोकप्रिय हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हाथ में लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे संबित पात्रा के लिए
पुरी की राह आसान नहीं, इसकी तस्दीक खुद आंकड़े करते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक पुरी को पारंपरिक तौर पर बीजेडी का गढ़ माना जाता है। इसकी वजहें भी हैं। पिछले 2.5 दशकों से बीजेडी लगातार पुरी की गद्दी पर काबिज है और यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा में पहुँचते रहे हैं। 2014 में तो बीजेडी को अकेले 50% वोट मिले थे, जो इस बात को और पुख्ता करते हैं कि पुरी नवीन पटनायक की पार्टी का मजबूत किला है और इसमें सेंध लगाना आसान नहीं। तीर्थ नगरी पुरी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए हमेशा से एक पहली रही है और बीजेपी कभी भी इस सीट से लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाई। वर्तमान में पुरी से बीजेडी के पिनाकी मिश्र सांसद हैं, जो यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। वो साल 2009 में भी यहाँ से संसद पहुँच चुके हैं। इसके अलावा 1996 में भी पिनाकी मिश्र कांग्रेस के टिकट पर पुरी से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो पिनाकी मिश्र को 50% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी तीसरे पर। पुरी सीट पर जहां बीजेपी के संबित पात्रा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं मौजूदा सांसद और बीजेडी के प्रत्याशी पिनाकी मिश्र के अलावा कांग्रेस के सत्य प्रकाश नायक भी अखाड़े में उतर चुके हैं। खास बात यह है कि ये तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहस मुबाहिसों में पार्टी का पक्ष रखते नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ता है। चुनाव प्रचार पर निकले बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी चैनल न्यूज XO के एडिटर संजीव नायक ने। मैं न्यूज X से संजीव नायक। अब हम पुरी के जो बीजेपी के प्रार्थी हैं लोकसभा के लिए, डॉक्टर संबित पात्रा, उनके साथ हम कैंपेनिंग में जा रहे हैं। उनके साथ दिन भर घूमेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर पात्रा अपने कंस्टिट्यूंसी में कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं। डॉक्टर पात्रा के साथ थोड़ी सी हम बात करके देखते हैं, उनके अपने निजी जीवन के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्टर पात्रा, वेलकम टू न्यूज X। डॉक्टर पात्रा, मुझे पूछना था कि आप डॉक्टरी जैसे डॉक्टर की प्रोफेशन में थे, अचानक राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, पहले तो मैं न्यूज X को और इंडिया न्यूज को बहुत बधाई देता हूं कि आप एक उड़िया चैनल भी चालू कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और जहां तक मेडिसिन से यहां तक आने का सफर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। एक कहावत है, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे और केवल ये कहते रहेंगे कि गंदे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो ये समाधान नहीं है। पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो समझते हैं, उनको इस समर में उतरना चाहिए। यही सोचकर मैं इस समर में उतरा हूं। और पढ़ाई कभी भी जाया नहीं जाती है। अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, किस प्रकार चिकित्सा करनी है उसकी पढ़ाई की है, तो राजनीति में भी उसका एक पायदान रहता है, उसका एक यूटिलिटी रहती है। मैं उसको लेकर आया हूं और जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन हमने तो सुना था कि मोदी पुरी से लड़ रहे हैं, आप कैसे आ गए? देखिए, सारी बातें तो मैं भी नहीं जानता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। क्योंकि मीडिया में आप लोगों ने चला रखा था कि मोदी जी इस सीट से स्वयं लड़ रहे हैं। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जिस सीट से प्रधानमंत्री जी का नाम चल रहा था, अगर उन्होंने मुझे भेजा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ और ये हकीकत भी है कि जगन्नाथ जी ने मुझे बुलाया है और मोदी जी ने मुझे भेजा है पुरी जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ने का। मैं बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहा हूँ, जीत हमारी है। डॉक्टर पात्रा मोदी के प्रधान प्रतिनिधि मानते हैं अपने को और मोदी जी की ही भाषा बोलते हैं। जैसे मोदी जी वाराणसी में कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है, तो यहाँ पर भी डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं कि मुझे श्री जगन्नाथ ने बुलाया है। मुझे डॉक्टर पात्रा से ये जानना है कि आपके सामने ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वो एक लीगल फैमिली है, बहुत इलस्ट्रियस, जिस फैमिली से 2 चीफ जस्टिस निकल चुके हैं। ऐसे प्रतिष्ठित फैमिली से आपकी लड़ाई के लिए आप कितना प्रस्तुत हैं? देखिए, ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। मैं प्रस्तुत हूं और मैं किसी के विरुद्ध नहीं कहना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, मगर ये सच्चाई है कि 15 वर्षों तक सांसद रहने के बावजूद भी जो हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं वो एक बार भी नहीं आए पुरी। आप लोगों से पूछिए, आप तो यहाँ लोकल भाषा भी बोलते हैं, आप यहाँ के बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप लोगों से पूछिए, कोई नहीं आया वो बिल्कुल नहीं आए। एक दिन आज लोग उन्हें पहचानते नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, करोड़ों खरबों की उनकी संपत्ति है और मेरे पास कुछ नहीं है। चलिए, एक गरीब की अमीर से लड़ाई सही। मैं मानता हूं कि हमेशा ये संघर्ष बहुत मुश्किल होता है जब भी गरीब अमीर के खिलाफ लड़ता है, मगर एक न एक दिन गरीब जीत जाता है।
क्योंकि गरीब के अंदर एक नियति होती है, एक अच्छा साफ नियत होता है। मैं कृषक परिवार से आया हूँ, हमारे दादा परदादा सब किसान थे, तो क्या हो गया, आज किसान लड़ रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप चुन के आते हैं तो आपका टॉप पर 5 एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, टॉप नंबर 1 एजेंडा रहेगा कि पूरी जो कि धर्म क्षेत्र है, आज वहाँ क्राइम स्थापित हो चुका है, वो क्राइम कैपिटल बन गया है। तो पहले तो इस क्राइम कैपिटल को स्वच्छ करना होगा। जिस प्रकार से यहाँ बंदूकें, गोली, दादागिरी, दबंगाई चल रही है, उस राजनीति को रोकना होगा। बेबीना केस यहाँ का बहुत फेमस केस बना, जहाँ एक गैंग रेप का केस हुआ, एक लड़की को मर्डर भी कर दिया गया और उसे न्याय नहीं मिला। ये बहुत दुखद है कि इस धर्म क्षेत्र में ये सब विषय हो रहे हैं, इसको ठीक करना होगा। दूसरी प्रायोरिटी पर रहेगी चिकित्सा। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आपने अभी बताया, राजनीति में आया हूँ। पुरी में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। पुरी में अगर किसी को कुछ बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, तो लोगों को भुवनेश्वर ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है, जिससे लोग अपने जान से भी कई बार हाथ धो बैठते हैं। तो अच्छे चिकित्सालय बने और डॉक्टर उन चिकित्सालयों में रहे, ये सेकेंड। थर्ड, एक ओवरब्रिज बनने की बात पुरी में हो रही थी, जो वर्षों से पेंडिंग है, वो नहीं बन पा रहा है। चौथा, टूरिज्म। पुरी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ के बीच बहुत अच्छे हैं, मगर स्वच्छता नहीं है। उस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कोई काम यहाँ की सरकार ने नहीं किया। अब देखिए, कोई फॉरेनर आज पुरी नहीं आता है, पहले बहुत फॉरेनर्स आते थे। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो टूरिज्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारा फोर्थ। और फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोस्टल हाईवे। अगर टूरिज्म को भी बढ़ाना है और आपको देखना है कि लोकल लोग ट्रैवल कर सके, तो कोस्टल हाईवे का निर्माण होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बजटरी एलोकेशन रखा है, मगर यहाँ लैंड एक्विजिशन नहीं कर रही है सरकार और जानबूझ के इस पूरे प्रोजेक्ट को अधर में लटका के रखी है। तो हम लैंड एक्विजिशन इत्यादि करके जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे पहुंचाए, ताकि पूरी एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन बन सके। इस पे ध्यान देंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ नयागढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे शुगर केन की गन्ने की बहुत खेती होती है। गन्ने की फैक्ट्री भी थी और एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलता था। आज लगभग 20 वर्ष से वो गन्ने की फैक्ट्री बंद है। हम उसे चालू करवाएंगे, ये मैंने वहाँ प्रॉमिस किया है। 15 दिनों के अंदर वहाँ नारियल फोड़ेंगे, 2 महीनों के अंदर उसका जो रिपोर्ट देंगे, और फिर साल भर में वो फंक्शनल हो जाए, ये प्रतिज्ञा मैंने किया है। नारियल को लेकर जो कॉयर इंडस्ट्री है, नारियल के रस्से जो निकलते हैं, उसका बहुत यहाँ पर सत्यवादी में काम पहले था, अभी भी हो सकता है, इसको हम डेवलप करेंगे। इन सब विकास के मुद्दों के साथ हम पुरी में अपना चुनाव लड़ रहे हैं, करके दिखाएंगे। तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से जीतेंगे? देखिए, मैं इस पे नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ जगन्नाथ प्रदेश में बिना जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मैंने ये युद्ध उन पे छोड़ दिया है। मोदी जी ने मुझे यहाँ भेजा है, जगन्नाथ ने बुलाया था, अब वो लड़ाई वो लड़े। कैसे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब वो जगन्नाथ जी जानते हैं। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी हम लोग बोलते हैं ना, कालिया जाने, बाकी कालिया मतलब जगन्नाथ, वो जाने क्या है, क्या रिजल्ट रहेगा, उसके हाथ पे छोड़ दिया है। हम गरीब लोग हैं, हमारे रखेगा तो रखेंगे, हमें मार देगा तो मर जाएंगे। डॉक्टर पत्र को विश्वास है कि उनको जगन्नाथ जी जिताएंगे, लेकिन अगर लोकसभा का जीत होती है, लोकसभा में यहाँ जो असेंबली इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे क्या स्थिति होगी डॉक्टर पत्र? देखिए, मुझे लगता है स्थिति बहुत अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही चलता था कि क्या होने वाली है। जब उत्तर प्रदेश में 5 राउंड चुनाव हो गए थे, तब भी हमें विश्वास नहीं था कि बीजेपी आएगी। मतलब कई पत्रकारों को विश्वास नहीं था। पर अब देखिए, वहाँ 325 सीट मिले। त्रिपुरा में भी ये डिस्कशन चलता था, कह रहे 1.5% वोट मिला था केवल आपको पहले, अब क्या होगा। अब आप देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ हमने वहाँ सरकार बनाई है। आप उड़ीसा में भी देखिए, अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार भी अच्छा था 2014 में, मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। अमित शाह जी के आने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान जी की मेहनत के बाद, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुचारू रूप से काम कर रही है। जो लोगों के मन में परिवर्तन की आशा है, उसको हम वोट में तब्दील कर पाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और जीत हमारी होगी। आप अपने संगठन को स्ट्रांग करने के चक्कर में कहीं दल बदलुओं को प्रोत्साहन तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसे दल बदलुओं को प्रश्रय देने की बात नहीं है। जो लोग बीजेडी छोड़कर या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, देखिए, संगठन का विस्तार करना तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हम करेंगे। और लोग दूसरी पार्टियों से आज परेशान हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने अपना एक वोट की स्थिति बनाई है, हमें बिल्कुल उनका स्वागत करना चाहिए और हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी एक प्रश्न मैं पूछूंगा, जिसका उत्तर आप अगर सटीक देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मान लीजिए आपकी पार्टी उड़ीसा असेंबली में बहुमत ले आता है,
तो मुख्यमंत्री को देखिए, ये निर्णय तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा उसको ही हम सब फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। हम तो साधारण कर्मी हैं, अर्थात हम कार्यकर्ता हैं। ये हमारे कार्य पूरे क्षेत्र में ही नहीं आता है कि मैं इसका उत्तर दूं। इसके बारे में सीधा प्रश्न, मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान या अपराजिता षडंगी या डॉक्टर संबित पात्रा? नहीं, हम तो कुछ नहीं, मैं तो साधारण एक कर्मी हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी ने, धर्मेंद्र भाई ने, अमित भाई शाह ने मुझे यहाँ भेजा है लड़ने के लिए। मैं उनकी भुजाओं को स्ट्रांग करने के लिए लड़ूंगा। कैसे मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, कैसे अमित शाह जी जो संगठन बनाए हैं उस संगठन को आगे बढ़ाए, धर्मेंद्र जी जो दिन रात मेहनत करके उड़ीसा को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, उस चेष्टा में हम कुछ आहुति दे सके। हम उनके गिलहरी हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। हमारे मन में किसी प्रकार की ऐसी भावना नहीं है। जो निर्देश वो लोग करेंगे, मोदी जी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान, उनके निर्देशों का पालन करना और बाकी सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड पे छोड़ देना, ये हम लोगों को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। अब हमने सुना डॉक्टर पात्रा की निजी जीवन के बारे में, उनके आकांक्षाओं के बारे में। म्यूजिक संजीव नायक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।